सुप्रभातम बच्चों। कल मैंने आपको क्षितिज गद्य खंड में राहुल संकृत्यान जी के द्वारा लिखित लिहासा की ओर पाठ में वीडियो के माध्यम से आपको चर्चा की थी। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। बच्चों, आप लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में हैं। आप अपनी शिक्षा से, अपनी पढ़ाई से प्रत्यक्ष रूप से टीचर से नहीं जुड़ पा रहे हो, तो हम आपको जो एक मोरल मैसेज होता है, इसको हम लोग सदाचार कहते हैं, जो कि जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। अगर बच्चा बहुत होशियार है, उसकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसमें संस्कार नहीं है तो निश्चित रूप से उसका जीवन उसी नौका के समान हो जाता है जो इसमें पतवार नहीं होती। तो पता नहीं वो किस दिशा को चली जाए। तो इसलिए बच्चों, अपने जीवन में आपको जो बुजुर्गों ने, जो बड़ों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताए हैं सदसंस्कार हैं, उनका अनुपालन करना बहुत ज़रूरी है। एक हमारे सुभाषित में श्लोक कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, कि जो अपने से बड़ों का आदर करता है, सत्कार करता है, अभिवादनशील अभिवादन करता है, नित्यम वृद्धोपसेवना, अपने से अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसकी 4 चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। और अगर जिसके जीवन में जिसकी लंबी आयु हो जाए, आयु, विद्या, यश और बल, यही तो हमारे इस संसार रूपी सागर में संघर्ष करने के लिए मूल गुण हैं। तो बच्चों, अपने घर में रहते हुए अपने बुजुर्गों की सेवा करें, माता पिता की आज्ञा को मानें, तो निश्चित रूप से आपका जो भविष्य है, जो आपका जीवन है, सफल होगा, सार्थक होगा। तो बच्चों, पुस्तक आप खोलेंगे जिस प्रकार से मैं पुस्तक खोले हुए हूँ, और मेरी पुस्तक के आधार पर पेज क्रमांक 27 है, 27 है। और कल मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से सुमति और राहुल संकृत्यायन जी, कह सकते हैं कि एक तरह से खतरों के खिलाड़ी, खतरों से खेल करके उन्होंने तिब्बत की यात्रा की और नदी को, पहाड़ों को, इनको पार करते हुए अनेक प्रकार से डाकुओं से बचते हुए कैसे उन्होंने यात्रा की। तो बच्चों, आपने निश्चित रूप से खोल ली होगी पुस्तक। अब मैं पढ़ रहा हूँ और अपनी पुस्तक में आप देखेंगे, दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। इसमें लेखक बताते हैं कि बहुत पैदल चलते चलते उनको बहुत थकावट होगी, तो फिर लेखक ने कहा कि चलो भाई, हम घोड़े कर लेते हैं और घोड़े पर सवार होकर के चलते हैं। तो घोड़े पर सवार होकर के चले, तो जैसे ही डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर का वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे, हम समुद्र तल से 17,000-18,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। कितनी ऊंचाई पर थे बच्चों समुद्र तल से? 17,000 है, 17 और 18,000 फीट की ऊंचाई पर। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। तो इसमें बताते कि हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। अर्थात अब हिमालय के जो श्वेत शिखर थे हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नग्न थे, अर्थात वो जो पहाड़ की जो वास्तविक स्वरूप है वो दिखाई दे रहा था, उसमें बर्फ नहीं थी, ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। तो उस 17 और 18,000 की फीट की ऊंचाई पर जो डांडे का जो एक जगह है, जो डांडे कहते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि डांडे के कोई देवता हैं।
उस स्थान पर जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींग और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। किससे सजाया गया था? जो जानवरों के सींग, रंग बिरंगे कपड़े और पत्थर उस डांडे में थे। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। पहले चढ़ाई पर चढ़े, इसके बाद स्लोप आता है, ढाल आता है, तो फिर ढलाई पर हम चलेंगे। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोन किश्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गरम गरम थुक्पा मिला। तो बच्चों, इसमें बताया कि जब वो उतराई के बाद आगे बढ़े तो कुछ ही दूर चलने पर उनको 2 रास्ते मिले। जब 2 रास्ते मिले तो जो उनका साथी था वो उनका घोड़ा तेज चल रहा था तो वो आगे चले गए और सुमति का घोड़ा कुछ बीमार था, सुस्त चल रहा था और वो सोचा कि जानवर है बेचारा, इसके साथ मुझे सही व्यवहार करना चाहिए, तो उसको नहीं मारा। तो आगे जब जाते हैं तो उस रास्ते पर वो आगे बढ़ जाते हैं जो गलत रास्ता था। तो जब गलत रास्ता जो बाएं का रास्ता था उसमें जाना था, ये दाहिने रास्ते वाला था। लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। जो उनको ये जो लेखक बाएं रास्ते में चले गए। जब आगे चले गए तो गांव वाले से पूछा, भैया मुझे इस जगह जाना है, तो बोले कि आप गलत रास्ते में आ गए हो 2-3 मील। फिर वो लौटे, फिर दाहिने रास्ते से चले गए। तो जब तक उसका जो सहयात्री था सुमति अपने पड़ाव तक पहुंच गया था, वहाँ चाय पी रहा था, सर्दी अधिक थी, तो इस वजह से वो कंडों से आग जला करके अपने को गर्म कर रहा था। जब वो वहाँ पर लेखक पहुँचे तो वो बहुत नाराज़ हुए, लेकिन शीघ्र ही उनका गुस्सा शांत हो गया। बच्चों, जब वहाँ ये पहुँच गए तो दोनों ने मिलकर के एक अच्छी जगह पर रुकने की व्यवस्था हुई। उनकी अच्छे यजमान थे। पहले उनको चाय दी गई, फिर सत्तू खाया और रात को गरम गरम थुक्पा खाया। तो बच्चों, जिस प्रकार से थुक्पा एक विशेष प्रकार का भोजन या खाद्य पदार्थ है जो तिब्बती लोग खाते हैं और बड़े ही चाव से उसको बनाते हैं। सत्तू चावल के साथ सब उसमें मिलाते हैं, सत्तू, चावल, मूली आदि मिला करके उसको खाते हैं। तो आज की वीडियो बच्चों इतना ही। तो इस जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा, इस पैराग्राफ से आपको क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि अगर हमें कोई नई चीज़ सीखना है, किसी नई जगह जाना है, तो निश्चित रूप से उनमें अनेक प्रकार की परेशानियां आएंगी और उन परेशानियों का हमें धैर्यपूर्वक सामना करते हुए उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। तभी तो हम उस सुंदरता का दर्शन कर पाएंगे। अगर रास्ते में आने वाली परेशानियों और कठिनाइयों से हार करके पीछे लौट आए तो जो वास्तविक सुंदरता को या वास्तविकता को हम देखना चाहते हैं तो उससे हम दूर रह जाएंगे।
इसलिए ये पार्ट आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है कि जीवन में कुछ अगर पाना है तो निश्चित रूप से आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सुखद अनुभव होगा। धन्यवाद।